वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 4th क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मौजूद वर्कशीट का जायज़ा लेंगे। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि एक्सेल में वर्कशीट या स्प्रेडशीट की क्या अहमियत होती है और इसके अंदर काम कैसे किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। इससे पहले हम इसको इंस्टॉल करना वगैरह सीख चुके हैं। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो इस तरह से कुछ इन्वायरमेंट हमारे पास ओपन हो जाती है। आज हमने बात करनी है इस स्प्रेडशीट की या इस वर्कशीट की। यहाँ पर ये जो आपको फार्मूला बार के नीचे वाला एरिया नज़र आ रहा है जिसमें कॉलम्स और रोज वगैरह मौजूद हैं। इससे पहले हम सॉफ्टवेयर का बुनियादी जायज़ा ले चुके हैं। सॉफ्टवेयर के बाकी हिस्सों को हम इससे पहले चेक कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सेल की मेन पावर या एक्सेल के अंदर जो है वो काम करना, समझ लें इस वर्कशीट के अंदर काम करना होता है। वर्कशीट क्या चीज़ है? वर्कशीट को अगर आप देखें तो दिखने में ये बिल्कुल हमें जो है वो बच्चों की रियाजी की कॉपी जैसी एक शीट लगती है। अगर आप बच्चों की मैथ की कॉपी देखें तो उसमें ये डब्बे बने हुए होते थे जिसके अंदर वो गिनती वगैरह परफॉर्म किया करते थे। यहाँ पर मौजूद सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ इन्वायरमेंट इसी तरह की है। यहाँ पर भी आपको डब्बे बने हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर सबसे ऊपर अगर आप देखें यहाँ पर आपको ABC वगैरह लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये आपके कॉलम्स हैं। कॉलम्स और जो है वो आपकी इस तरफ जो आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपकी रोज़ हैं। रोज़ एंड कॉलम का मजमुआ आपकी वर्कशीट है। यही वर्कशीट जिस पर हम आज जो है वो थोड़ा सा काम करके देखेंगे। वर्कशीट के अंदर रो एंड कॉलम्स होती हैं। रो एंड कॉलम्स का क्रॉस सेक्शन जो है ये आपका सेल कहलाता है। रो एंड कॉलम्स के लगाने से ये जो डब्बे बनते हैं इनको सेल्स कहा जाता है। सेल या डिब्बा आप इसको कह सकते हैं। यहाँ एक्सेल में इसका नाम सेल है तो इसको सेल कहा जाता है। याद रहे कि यहाँ पर मौजूद तमाम कॉलम्स और तमाम रोज़ के बाकायदा तौर पर नेम है, बाकायदा इनको नंबरिंग दी हुई है। यहाँ पर अगर आप कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स A से शुरू होते हैं और फिर ये जो है वो बल तरतीब आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और ये हज़ारों कॉलम्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ अगर रोज़ की बात करें तो रोज़ कॉलम से भी ज़्यादा है। रोज़ की तादाद लाखों के अंदर हो सकती है। यहाँ पर इस इन्वायरमेंट के रो एंड कॉलम्स के दरमियान में एक आपको बटन नज़र आता है। अगर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें, सिलेक्ट शीट का बटन ये होता है, इससे आपकी तमाम तर कॉलम्स और तमाम तर रोज़ जो है वो सिलेक्ट हो जाती हैं एक ही दफ़ा। इस बटन को दबाने से अगर आप इस पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो तमाम शीट पर अप्लाई हो जाती है। खैर, यहाँ पर हमने बात की है कॉलम्स की और बात की है रोज़ की कि इनकी तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इस बटन पर आप ज़रा बटन दबा के रखें तो यहाँ पर अब आपको ऊपर बोर्ड में सेल नेम के अंदर इनकी तादाद भी लिखी हुई नज़र आ रही है। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज़ हैं। खैर, वापस आ जाते हैं शीट पर। शीट पर हमने बात करनी है रो एंड कॉलम्स का क्रॉस सेक्शन सेल है। किसी भी सेल का प्रॉपर नाम है। नाम इसको जो है वो किस तरह से दिया गया है, यहाँ पर जिस सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया है, फ़र्ज़ करें सेल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका नाम लिखा हुआ मुझे यहाँ नेम बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है। इस सेल का नाम इस वक्त E7 है। ये चूँकि E नंबर जो है वो कॉलम के अंदर मौजूद है और 7 नंबर रो के अंदर मौजूद है। इसी तरह किसी भी सेल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देता है। आप खुद से भी जान सकते हैं कि इसका नंबर क्या है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के एक्सेल जो है वो पूरा अलजबरे की तरह काम करता है। यहाँ पर बाज़ दफ़ा हम सेल के अंदर लिखी हुई रकमों को जमा माइनस करने की बजाय हम सेल नेम को भी एक दूसरे के साथ सेल्स नेम को भी जमा माइनस वगैरह करते हैं और यही ज़्यादा एक्सेल के अंदर इस्तेमाल होता है। शीट समझ आ गई होगी आपको। ये शीट जो है वो किस तरह की होती है। इसमें कॉलम्स भी ज़्यादा हैं और इसमें रोज़ भी ज़्यादा हैं।
यूँ समझ ले कि ये एक पेज नहीं है बल्कि एक बड़ी सारी दीवार है जिसमें आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। कोई इसमें जो है वो तय नहीं है कि आप कहाँ से काम शुरू करेंगे। 3 शीट्स इसके अंदर डिफ़ॉल्ट मौजूद होती हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, शीट पर हम बात कर रहे हैं तो अब हम बात करेंगे सेल के ऊपर। इस सेल को ज़रा देखने के लिए मैं इसका व्यू थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब आपको कॉलम्स एंड जो है वो रोज़ बड़े बड़े होके दिखाई दे रहे हैं। आपके सेल ज़रा बड़े हो गए हैं व्यू बड़ा करने से, क्योंकि आपकी शीट, ये वाला शीट का जो एरिया है ये ज़रा आपको नज़दीक होके दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, जिस सेल के ऊपर आप क्लिक करते हैं उस सेल का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देता है। याद रहे कि एक्सेल में लिखने के लिए आपका सेल जो है वो बुनियादी इकाई है। जिस सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसके अंदर आप लिख सकते हैं। इसके अंदर कर्सर वगैरह आपको जो है वो कोई पॉइंटर नज़र नहीं आ रहा, जो है वो लाइन नज़र नहीं आ रही जहाँ पर आप लिखते हैं। तो बस सेल को जस्ट सिलेक्ट करना होता है और कुछ भी वर्ड आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। जो भी वर्ड आप इसके अंदर लिखते हैं वो आपको यहाँ सेल के अंदर भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर आपको फार्मूला बार के अंदर भी यही वर्ड नज़र आ रहे हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी भी सेल के अंदर जो है वो आप जो है वो अभी लिखते नहीं हैं। अभी जो है वो हम सिर्फ किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है रेडी। दिस इज़ अ रेडी मोड। किसी भी सेल के 3 मोड हो सकते हैं। किसी भी सेल के ऊपर आप क्लिक करते हैं, ये रेडी मोड के अंदर है। अब आप इसमें लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसमें लिख देता हूँ पाकिस्तान। यहाँ पर जैसे ही मैंने इस सेल के अंदर पाकिस्तान टाइप किया है, अब आप अगर नीचे देखें तो यहाँ पर अब आपको इंटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दिस इज़ अ इंटर मोड। ये अब इंटर मोड के अंदर आ गया है। मतलब आप कोई भी तहरीर लिखने के बाद ये भले जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट हो या कोई नंबर लिखा हुआ हो, आप इंटर करते हैं तो ये कन्फर्म हो जाता है और ऑटोमेटिकली आपका जो है वो मूव करके नीचे वाले सेल में आप आ जाते हैं। इसी तरह जितनी दफ़ा आप इंटर दबाते जाते हैं आप नीचे वाले सेल में मूव करते जाते हैं। यहाँ पर 2 मोड आपने देखे हैं। किसी भी सेल के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो रेडी मोड के अंदर हैं। किसी भी सेल के अंदर कुछ लिख लेते हैं तो अब आप इंटर मोड में आ जाते हैं। अगर पहले से किसी सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ है, आप उसे एडिट करना चाहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना चाहते हैं, या यहाँ पर आपसे कोई मिस्टेक हो गई आप ठीक करना चाहते हैं, तो आपने जहाँ पर जाके उस मिस्टेक को ठीक करना है वहाँ पे जाके आप इसको डबल क्लिक करें। जैसे ही पहले से लिखे हुए सेल के ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है एडिट। ये आपका एडिट मोड है। अब आप किसी भी लिखे हुए वर्ड को एडिट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, इसमें कोई भी तब्दीली कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप दोबारा इंटर करेंगे तो ये दोबारा से कन्फर्म हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सेल के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस सेल के गिर्द जो है वो एक जो है वो गहरा थिंक जो है वो एक डिब्बा बन जाता है ब्लैक कलर के अंदर। यहाँ पर आपको इस लिखे हुए सेल की जो है वो 3 जो है वो नुकरें एक जैसी आपको नज़र आती हैं, लेकिन चौथी ये वाली जो आपको इसका जो है वो कॉर्नर नज़र आ रहा है, इस पर एक डॉट बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। इस डॉट को फिल हैंडल कहा जाता है। अगर आप कोई एक तहरीर किसी सेल में लिख चुके हैं तो अब आप इस फिल हैंडल को यहाँ से पकड़ के नीचे की जानब ड्रैग करते हैं तो यही लिखा हुआ वर्ड आपके तमाम जो है वो नीचे वाली रोज़ के अंदर जो है वो अप्लाई हो जाता है। इसी तरह अगर आप इस फिल हैंडल को पकड़ के आगे की जानब मूव करवाते हैं तो अब ये वर्ड जो है वो अगले तमाम सेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। याद रहे कि यहाँ पर एक्सेल के तमाम सेल्स जो है ये इंटेलिजेंट सेल्स हैं, या ये स्प्रेडशीट जो है ये एक इंटेलिजेंट स्प्रेडशीट है। खैर, यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि ये हमने इसको ड्रैग करके यहाँ 3 दफ़ा लिख लिया है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको जो है वो कंट्रोल Z करके जो है वो अंडू कर देता हूँ। एक स्टेप वापस चले जाते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से आपने समझना है, यहाँ पर पाकिस्तान लिखा हुआ है इस सेल के अंदर। अगर मैं इस सेल को
जो है वो क्लिक करता हूँ इस सेल के ऊपर तो इसकी सिलेक्शन हो जाती है। यहाँ पर अब याद रहे कि अगर मैं इस सेल के अंदर जाता हूँ तो आपको एक मोटा प्लस का निशान जो है वो नज़र आ रहा है, ये इसका सिलेक्शन मोड होता है। यहाँ से आप अपने माउस का बटन दबा के किसी भी जानब ड्रैग करते हैं तो उतना हिस्सा सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह आप यहाँ से दबा के अगर इसको इस तरफ जाते हैं तो अब ये 1 2 3 4 5 जो है वो सेल जो है वो सिलेक्ट हो गए। अदरवाइज किसी एक सेल पे क्लिक करने से एक ही सेल सिलेक्ट होता है। तो ये आपको सिलेक्शन जो है वो करने के लिए ये वाला प्लस आपके पास होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने जो है वॉल पर चले जाएं, अपने इस सेल की दीवार पर चले जाएं, तो अब आप देखेंगे एरो का निशान तब्दील हो गया है। अब ये 4 एरो वाले निशान में जो है वो कन्वर्ट हो गया है। इसको मूविंग साइन कहा जाता है। यहाँ से आप अपने इस लिखे हुए वर्ड को इस वॉल से पकड़ के आप इसको मूव करवा सकते हैं किसी भी जानब। यहाँ से आपका जो है वो वर्ड उठ के यहाँ पर आ गया है। इसको कहते हैं जी कट और पेस्ट करना। प्रोफेशनल तरीके से एक्सेल के अंदर किसी भी वर्ड को इस तरह से कॉपी जो है वो कट और पेस्ट किया जाता है। इसी तरह अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ वॉल पर चले जाएं और यहाँ पर आप इसको मूव करवाने से पहले कंट्रोल का बटन प्रेस कर लें। कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद जब आप इसको मूव करवाते हैं तो ये पहले वाले सेल के अंदर भी मौजूद रहेगा, B3 के अंदर भी, और यहाँ पर ये अब जो है वो यहाँ पर भी आ गया है। यहाँ पर तो D3, हाँ D3 के अंदर भी आ गया है और B3 के अंदर भी ये जो है वो वर्ड हो गया। कॉपी पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल का बटन भी साथ दबाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके फिल हैंडल की। फिल हैंडल को इस्तेमाल करके आप कुछ इस तरह से जो है वो इसी वर्ड को बाकी जो है वो सेल्स के अंदर भी फिल कर सकते हैं। इसी तरह जब सिलेक्शन की बात आती है तो आप ए के ऊपर क्लिक करके नीचे को ड्रैग करते हैं, सारे सेल्स को आप सेलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्शन मोड से। यहाँ से अगर आप पकड़ के इसको मूव करवाते हैं वॉल से पकड़ के तो अब तमाम की तमाम तहरीर यहाँ से उठ के यहाँ आ गई है। इसी तरह अगर दोबारा लेके जाना चाहें तो वापस आप जो है वो इसी तरह से इसको लेके आ सकते हैं। कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट आप इस तरह से एक्सेल के अंदर जाके किया करेंगे। फिर मज़ीद इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो इसका फिल हैंडल है। फिल हैंडल या एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर जो है वो बहुत सारी जो है वो अर्थमेटिक सीरीज़ मौजूद होती हैं। बाकायदा तौर पर तो हम इस पर बात करेंगे अगली क्लास के अंदर, लेकिन एक्सेल हमें बहुत सारी जो है सहूलियात फराहम कर रहा होता है हमारे वर्किंग को ज़्यादा तेज़ करने के लिए। फ़र्ज़ करें कहीं पर हमने सीरियल नंबर लिखना है, जैसे कि SR हम लिखते हैं सीरियल नंबर वगैरह के लिए वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम 1 2 3 लिखना चाहते हैं, यहाँ पर 1 मैं प्रेस करता हूँ, फिर नीचे जाके 2 प्रेस करूँगा वगैरह वगैरह। तो अगर आप अर्थमेटिक सीरीज़ को समझते हैं तो आप जस्ट 1 प्रेस करें और आप जो है वो ऑटोमेटिकली इसको अगर ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली यही वर्ड तमाम जो है वो सेल्स के अंदर फिल हो जाएगा। लेकिन अगर इस एक को जो है वो आप ड्रैग करने से पहले साथ कंट्रोल का बटन दबाते हैं तो अब ऑटोमेटिकली ये एक को जो है 2 3 4 5 इस तरह से जो है वो कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद आप इसकी सेटिंग वगैरह करेंगे तो यहाँ पर बेशुमार जो है अर्थमेटिक सीरीज़ जो है वो मौजूद हैं, जिनकी मदद से हम जो है अगली क्लासेस के अंदर आपको बताएंगे कि किस तरह से या कौन कौन सी सीरीज़ जो है वो इसमें मौजूद है और किस तरह से आप ड्रैग करके इनको जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल डियर स्टूडेंट्स, तमाम तर फोकस हमारा आज की क्लास के अंदर इस स्प्रेडशीट पर रहा है या वर्कशीट पर हमने फोकस किया है और तमाम तर बातें हमने सेल्स, रो एंड कॉलम्स से मुतल्लक जो है वो की हैं। इससे ज़्यादा चीज़ें जो है वो हमने इसके अंदर नहीं छेड़ी। मज़ीद आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि यहाँ पर किस किस तरह की चीज़ें मौजूद हैं और आगे चल के आपका जो है वो एक्सेल मज़ीद जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है जब हम जो है वो इनको ड्रैग करेंगे और इसके अंदर जो है वो फार्मूलाज वगैरह का अप्लाई जो है वो करेंगे। तो आई होप कि आज की इस क्लास के अंदर आपको वर्कशीट के अंदर मौजूद इन्वायरमेंट की अच्छे तरीके से समझ जो है वो आई होगी। वर्कशीट होती क्या है
वर्क शीट में काम कैसे करते हैं। यहाँ पर मज़ीद आपको बताता चलूँ कि आपके एक्सेल के अंदर 3 वर्क शीट्स या 3 सेपरेट शीट्स डिफ़ॉल्ट मौजूद होती हैं। आप जितना चाहें काम करें इस पहली वर्क शीट के अंदर। यहाँ पर अगर आपका काम ख़त्म हो गया है तो फिर आप जो है वो दूसरी शीट के अंदर इसी एक सॉफ्टवेयर में रहते हुए काम कर सकते हैं। फिर तीसरी शीट यहाँ पर मौजूद है। अगर इससे भी ज़्यादा शीट्स आपको चाहिए तो आप मोर का बटन पर जितनी दफ़ा क्लिक करते हैं उतनी ही शीट्स आप इसमें बना सकते हैं। मज़ीद अगली क्लासों के अंदर हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, इनके नाम वगैरह भी चेंज करेंगे और बाकी भी जो है वो इसकी एनवायरनमेंट को जो है वो चेक करते जाएंगे। तो मेरे ज़हन में जितनी भी बातें जो है वो बच्चों इस वक्त जो है वो आई हैं सेपरेट शीट के मतलब, वो मैंने आपसे जो है वो डिस्कस की हैं। अगर कोई चीज़ जो है वो रह गई हो तो कोशिश की जाएगी कि वो अगली क्लासों में आपसे जो है वो डिस्कस की जाए। हम बड़े ही जो है वो ध्यान से और एहतियात से जो है वो एक्सेल का जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जो है वो नॉर्मल और बेसिक तरीके से आपको जो है वो एक्सेल समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि कहीं पर भी आपको मुश्किल ना हो। एक क्लास के अंदर बस थोड़ी ही चीज़ें जो है वो हमने शामिल की हैं। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।